तो आखिरकार शुरुआत हो ही गई। अच्छा ही हुआ, अंत का भले ही पता ना हो, पर शुरुआत का पता लगाने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। सुकन्या, अभी जो हो रहा है या आगे होगा, वो कई दिनों, कई महीनों और कई सालों से शुरू है। जैसे ये शब्द जो अभी मैं बोल रहा हूँ, वो अभी भी थोड़े ही बने, पर इस क्रम में बोल अभी रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने भाषा को जन्म दिया है, हाँ, पर इतना दावे के साथ कह सकता हूँ कि हजारों सालों से मेरे जैसे हाड़ मांस के इंसानों ने इशारों से आवाज, आवाज से शब्द और शब्द से संवाद को खोजा है। आप सोचेंगे पता नहीं कब का भरा बैठा है और हमारे सामने खाली हो रहा है, क्यों? नहीं सोच रहे तो थोड़ा और बोल लेता हूं। वकालत करने के दौरान दलील में हारकर मुझसे मेरे काबिल दोस्त कहते थे, अशोक, ज्यादा नॉलेज कई दफा खतरनाक साबित होती है सामने वालों के लिए। यह कहकर मैं खुद को बुद्धिजीवी नहीं कह रहा, हालांकि हूं। अब मुद्दे की बात क्या है? मैं यहाँ लगभग 1 साल से हूँ और कायदे से मुझे 6 महीने पहले यहाँ से चले जाना चाहिए था, पर मैं रुक गया। या यूं कहूं, इन दो खूबसूरत आंखों ने मुझे रोक दिया। हम तो फना हो गए उसकी आंखें देखकर गालिब, न जाने वो आईना कैसे देखती होगी। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं यहाँ ह्यूमन एडिक्शन एंड सॉल्यूशन पे शोध कर रहा हूँ। इसके अलावा जो भी काम मेरे सामने आता है वो मुझे खुशी देती है। मैं आदर्श प्रधान अपने अंदर के सामतेन को ढूंढने में लगा। वो सामतेन जो बातें कम करता था, गुनगुनाता ज्यादा था। का लीक बोतले सामने, जिसकी आवाज के हजारों लड़के लड़कियां दीवाने हो ही रहे थे, कि फिर एक रोज सब कुछ खत्म हो गया। शुरू करते हैं तो आपको बता दूं कि मैं एक आम मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखता हूं। मेरे बाबूजी एक म्यूजिक टीचर थे। म्यूजिक क्लास हमारे घर में ही चलती थी। मैं बचपन में क्लास में खेलता रहता था। किसी एक दिन का किस्सा वो मुझे बताते थे कि जब मैं एकदम छोटा था तो एक दिन म्यूजिक क्लास में खेलते हुए मैंने हारमोनियम की काली पर हाथ रखा और अपने जीवन का पहला अक्षर सा बोला। मतलब और बच्चों की तरह माँ नहीं बोला, इसीलिए उन्होंने मेरा नाम सामतेन रखा। पता है, इस बात को लेकर बाबूजी माँ को छेड़ते रहते थे। वो दोस्त थे मेरे। मैं रिपन भारद्वाज, यहाँ मैं अर्जुन। अर्जुन एक फुटबॉल प्लेयर है, या यूं कहूं था। इसीलिए उसके पास बताने के लिए इतना कुछ नहीं है, पर चिल्लाने के लिए बहुत कुछ है। और उसके मॉम डैड के पास दिखाने के लिए। उसकी मॉम एक ब्यूरोक्रेट है और डैड का रियल एस्टेट का बहुत बड़ा कारोबार है। दिखाने के लिए बहुत कुछ होता है, उनके अपनों के साथ क्या घट रहा है वो कभी देख नहीं पाते। नकलीपन का काला मोटा चश्मा लगा के दुनिया को रोज अपने नए नए चेहरे दिखाते हैं। महंगी गाड़ियां, साड़ियां, बंगलो, पार्टियां, अय्याशियां। आप लोग समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। ऐसे नकली लोगों को मैं अपना पेरेंट्स नहीं मानता, जिन्होंने मेरे इकलौते सपने को हाथ में लगे चूठन की
तरह टिश्यू से पोंछ कर डस्टबिन में फेंक दिया। क्या उसने जब पैकेट कर लिया मेरे पैर से रफ्तार छीन कर? कहानी में कोई उतार चढ़ाव नहीं है, एकदम सीधी सी, दो खंभों से बंधी हुई रस्सी की तरह, जिस पर ये लोग अपने दुख, अकेलापन और मजबूरियां सुखाते हैं। लेकिन खंभे के एकदम करीब एक मोड़ है जहाँ एक गार्ड बंधी हुई है। मेरी कहानी उस गार्ड को और मजबूत रखने की है, ताकि जो भी आए बिना संकोच के अपने इमोशन सुखा सके। लेकिन सूखे हुए इमोशंस को देखने में आपकी क्या दिलचस्पी हो सकती है? पर एक बात बताओ, हर सूखी हुई चीज सूखी नहीं होती। कहीं गहराई में नमी का एक कतरा हरा रहता है। मैं उस हरे को बचाने में लगी। वैसे इसका कौन सा डिटॉक्स चल रहा है? जिस तरह से गुरु का मिक्स एडिक्शन है, उसे मेडिकल डिटॉक्स मदद करेगा। ये इसका बिगिनिंग स्टेज है। गुरु, इस इंजेक्शन से तुम्हें हेलुसिनेशन, नॉटिया, शिवरिंग, स्वेटिंग हो सकता है, पर तुम घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, कोई बात नहीं गुरु, इसे अंदर ले जाओ, क्लीन करके ड्रेस चेंज कर देना, इसे भी जरा साफ कर देना। अशोक प्लीज जरा देख लेना। बजाओ समथिंग। तुम अब तक वो गाना सुनाओ जो सोशल मीडिया पे खूब वायरल हुआ था। बजाओ ना। परछाइयों की तरह हूँ, छूले मुझे मैं हवा हूँ, तेरे दमों की दवा हूँ साथिया। आंखें चले साथ तेरे, बातें चले साथ, रातें चले साथ तेरे साथिया। परछाइयों की तरह हूँ, छूले मुझे मैं हवा हूँ, तेरे दमों की दवा हूँ साथिया।
दोस्त तुम्हें ना बॉन फायर कर रही है, तुम उसे भी सुनो, वो भी बहुत अच्छा गाती है। थैंक यू मैम। गुड नाइट अशोक भाई। गुड नाइट। इसे सुनकर नहीं लगता कि संगीत इस पे थोपा गया है, बल्कि बोया गया है। हाँ, इसकी माँ ने मुझे बताया था कि संगीत इसने अपने बाबूजी से सीखा। उन्हीं के रियाज की धूप छाव में पनपा, अनुशासन में बढ़ा और वो बीज पौधा बन के 18 साल बाद स्टेज पर खड़ा हो गया। पता है अशोक, इसके बैंड द ब्लैक ऑर्किड का पहला शो था और उसी दिन इसने अपने बाबूजी का रोड एक्सीडेंट में खो दिया। ये स्टेज पर ही था जब किसी दोस्त ने आकर उसे खबर दी। फिर कुछ दोस्तों के साथ इसने नशा करना शुरू किया, सिगरेट से गांजा, गांजे से ड्रग्स, ड्रग्स से एलएसडी और एक खूबसूरत सी आवाज हमेशा के लिए लड़खड़ा था। इंसान के लड़खड़ाने से ज्यादा दुख की बात ये है उसके आवाज लड़खड़ा है। तब तो और जब आवाज ही पहचान हो। काफी रात हो गई, अब तुम्हें भी आराम करना चाहिए। और हाँ, कल तुमिना का सेशन तुम्हें कोऑर्डिनेट करना है। गुड नाइट। इस सफर में नींद किसे आती है जाने मन, हम ना सोए, नींद खुद ब खुद थक कर सो जाती है। गुड नाइट। गुड नाइट। अरे छोड़ दो इसे। सर, ये भागने की कोशिश कर रहा था तो हमने इसे पकड़ लिया। मैं कहता हूं मुझे जाने दो, ये तो मैं एक की मां बहन कर दूंगा। तुम इससे बात करो अर्जुन, हम ये सब तुम्हारे भलाई के लिए कर रहे हैं। भलाई माय फुट, इस घटिया सी जगह में कैद करके तुम भलाई कर रहे हो। पता है कितनी बदबू आती है यहाँ से। इससे साफ तो मेरे घर का टॉयलेट है। वो घर, वो टॉयलेट तुम्हारे बाप का है, इसके दम पर तुम उछल रहे हो। सुन, बाप पर मत जाना, तुझे पता नहीं है मेरा बाप कौन है। वही है ना जो तुम्हें झूठ बोलकर इस रिहाब में लेकर आया था। मुझसे कह रहा था कि मैम प्लीज मेरे बेटे को दलदल से बाहर निकाल दो। कुत्तिया, तू अर्जुन, तुम पहले से दलदल में फंसे हो अर्जुन, नशे के दलदल में। तुम्हारी माँ, तुम्हारा बाप और पूरा समाज तुम्हारी इस नशे की लत के कारण तुम्हें कटल का कीड़ा समझते हैं। समाज का और तुम सबकी मां का। साले धंधे वाली है तू। चुप हो जा अर्जुन। यहाँ ज्ञान मत पेल। You are a bitch. इन सब की रखे अर्जुन। अब अगर तूने एक भी शब्द अपने मुंह से निकाला तो उल्टा लटका के मारूंगा। साले तूने मुझ पर हाथ उठाया, तेरी ये औकात। आए थे ना तू इसका, इसलिए तेरे पिछवाड़े मिर्ची। अशोक छोड़ो इसे। अशोक मैं कहती हूँ छोड़ो इसे। अपने बाप के पैसों पे कभी घमंड मत करना। जो चीजें गिनी जा सकती है वो यकीनन खत्म हो जाती है। मैं भी देखता हूँ यहाँ की दीवारें मुझे कब तक रोक सकेंगी। हॉस्टल में मैं इससे भी ऊंची दीवारें लाग जाता था। अंदर ले जाओ इसे। छोड़ो चल दो। I said let me go. सॉरी। अशोक उसे ज़ाइलोकेशन इंजेक्शन दे देना ताकि वो सो जाए। आज पहली बार डॉक्टर साहिबा को इतना भावुक होते हुए देख रही हूँ। अरे तुम तो ऐसी छोटी मोटी घटनाओं को बिना परवाह किए बड़े आराम से संभाल लेती हो, और मैं तो इससे भी ज्यादा जिद्दी और खूंखार थी, लेकिन तुमने मुझे संभाल लिया था। Now look, I'm right in front of you. बात वो नहीं है तुमिना, बात ये है कि आखिर कब तक ये नौजवान नशे में खुद की और दूसरों की जिंदगी बर्बाद करते रहेंगे। That is what I'm trying to say. अर्जुन अभी जो कुछ भी बोल कर गया है ना, वो उसने नहीं बोला, उसके अंदर के नशे के दिमाग ने बोला है। इसीलिए उसकी बातों को सीरियसली मत लो प्लीज। इसके लिए हम सब जिम्मेदार हैं। एज अ फैमिली, एज अ सोसाइटी, एज अ कंट्री, हर तरह से फेलियर है हम। फिर हम किस बात पर प्राउड करते हैं? इस बात पर प्राउड करते हैं कि आज भी तुम्हारी तरह कुछ लोग हैं जो पूरी जिम्मेदारी के साथ अपना काम कर रहे हैं। काश फिर ऐसा हो कि इस धरती पर रिहैब की जरूरत है ना। काश
गुड मॉर्निंग। तो आज का एक्टिविटी आप लोगों को तू ही मैम करवाएंगे, ओके? थैंक यू सो मच अशोक। गाइस, may I have your attention please? यहाँ पर कुछ कार्ड्स रखे हुए हैं and I want you guys to write some beautiful quotes on it, okay? ले लीजिए। अशोक, कल के लिए I'm really sorry. सारी गलती मेरी थी। अरे नहीं, मेरी। मुझे व्यक्तिगत और व्यवसायिक जीवन में अंतर करना ही नहीं आता। कभी कभी हम गलत नहीं होते, बस वो शब्द नहीं मिल पाते जो हमें सही साबित कर सके। तो जो हमारे लिए सही वो लोगों के लिए गलत, और जो लोगों के लिए सही हमारे लिए गलत। हम चाहे कितनी भी अच्छी किताबें पढ़ ले, कितनी भी अच्छे शब्द सुन ले, पर जब तक हम उसे अपने जीवन में नहीं उतारते हैं तब तक हमें कोई फायदा नहीं होता। आप? Myself, Arjun. Arjun Best. Why are you late, अर्जुन? मन नहीं था। अच्छा, तो फिर अभी क्यों आए? बोर हो रहा था, इसीलिए आ गया। तो यहाँ कोई नाच गाना तो चल नहीं रहा। क्या आप एंटरटेन हो सके मिस्टर बिष्ट? और ना ही कोई फरमाइशी प्रोग्राम कि आप जो बोलेंगे वही करेंगे। बताइए, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? मेरे लिए कुछ भी करने की औकात नहीं है तुम लोगों की। इस जानकारी के लिए शुक्रिया। पर तुम्हारी औकात क्या है? और अगर तुम्हारी इतनी ही औकात थी तो इतने नीचे गिरे ही क्यों? उसी औकात के दम पर लड़ते, भले हार जाते पर फाइटर कहलाते, नशेड़ी नहीं। पता है, तुम्हारा बाप तुम्हें बेटा कहने में गिल्ट महसूस करता है, और तुम्हारी माँ पूरी सोसाइटी में झूठ बोलती फिर रही है कि अर्जुन लंदन गया है पढ़ने। ये है तुम्हारी औकात। औकात की बात करता है। अशोक, उसकी काउंसलिंग की तैयारी करो। उसे काउंसलिंग की बहुत जरूरत है। ठीक है। अगर तुम लोगों ने मेरा हाथ नहीं छोड़ा ना, तो मैं तुम लोगों को झूठी कैसे फंसा दूंगी कि तुम लोगों ने मेरे साथ जबरदस्ती की। किसकी माँ की? हरामी कुत्ता, तेरी पत्नी को ये दो अनजान आदमियों ने जबरदस्ती पकड़ के रखा है और तू बेकार में रो रहा है। चूतिया साला। हे भगवान, मुझे अकेले अपना नारी पर इतने अत्याचार हो रहे हैं और तुम सब लोग यहाँ पे तमाशा देख रहे हो। धोखा। पानी 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 पानी। ये लीजिए पानी, ये लीजिए पानी। इन सभी को चुल्लू चुल्लू दे दो ताकि ये सब उसमें डूब मरे। और हाँ, सबसे ज्यादा ना इसको दो, ये लालू पति को दो। घर तो चल, फिर बताती हूँ मैं तुझे। साला हरामी। अरे ये बेचारा तो वैसे ही आंसू में डूबा हुआ है। मैंने कहा था ना कि मैं उर्मिला बन के आ सकती हूँ, तो लो आ गई। तो मेरे बाप को बेटा चाहिए, जैसे हिंदुस्तान के लगभग हर बाप
मेरा इज्जत की धज्जियां उड़ा देती है, मतलब नाक कटवा देती है ना? पर वो बिल्कुल सही थे। समाज की सारी इज्जत का बोझ हमारे कंधों पर ही तो था। तो मैंने भी उस बोझ को इकट्ठा करके चप्पल की नाप का बनाकर उसी समाज के ऊपर दे मारा। नाक कटी या नहीं मुझे नहीं पता, पर लाज जरूर हो गई होगी। हुआ यूं कि बहुत ही कम उम्र में मैं प्रेग्नेंट हो गई। नहीं, और लड़कों की तरह मेरा प्रेमी मुझे छोड़कर नहीं भागा, बल्कि मेरा हाथ पकड़ के खड़ा रहा। इसलिए आज ये मेरा पति है। बस उम्र में 14 साल ही बड़ा है मुझसे, पर ये बेचारा एकदम गौ है और मैं शेर। आप इंट्रो तो देख ही चुके हैं। हाँ, एक जानकारी और, मेरी ना एक बेटी भी है। वैसे अभी मैं 19 साल की हूँ। सब कुछ बहुत जल्दी हो गया। नहीं, चिंता मत कीजिएगा, अब भी बहुत कुछ होना बाकी है। ओए, मेरा हो गया, अब तो खुल कर हो सकता है। हरामी, चूतिया साला! अंदर ले जाओ, कैमरा ले, लंग्री जोन में से एक दवाई दे दो। अरे ओ दीदी, अरे ओ बहन, तुम भी तो एक औरत हो ना, कम से कम तुम तो मेरा दुख समझो। इन हरामियों के खिलाफ ना तुम कोर्ट में गवाही देना। चलिए। मैं नहीं जाऊंगी। I'm sorry, हम इसे यहाँ नहीं रख सकते। ये बहुत ज्यादा ही वायलेंट है, और वैसे भी हमारे यहाँ पर लेडी स्टाफ बहुत कम है। जैसा ये बोलकर गई है, अगर इसे सच में पुलिस में उल्टी सीधी कंप्लेन करती तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। मैडम ये बड़गोली है, कुछ नहीं करती, सिर्फ धमकी देती है। आज तक इसने हमें छोड़कर मच्छर तक नहीं मारा। मैडम प्लीज मैडम, इसका ठीक होना बहुत जरूरी है, हमारे लिए, हमारे बच्चे के लिए, प्लीज। ठीक है, लेकिन अभी सिर्फ 15 दिन ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, और अगर सब कुछ ठीक रहा तभी कंटिन्यू करेंगे। अशोक, इनसे एडमिशन फॉर्म भरवाओ। ठीक है, आइए। Winners are not those who never fail, but those who never quit. क्या हो मल्लिका? यहाँ कई महीनों तक कुछ नहीं होता, और फिर अचानक एक ऐसा दिन आता है जो सालों की कसर पूरी कर देता है। नाम निर्मल, आपका नहीं उनका। उर्मिला, वैसे प्यार से हम उर्मू बुलाते हैं। आप प्यार से क्या बुलाते हैं थोड़ी लिखेंगे। पता है, पूर्व पहले से काफी बेहतर है, बहादुर बच्चा है, और जिस तरह से इसकी रिकवरी हो रही है, मुझे पूरा विश्वास है जल्दी ठीक हो जाएगा। पीना कब शुरू किया? हमने? अरे यार, उर्मिला जी ने। पहले हम पीते थे, तो बहुत ज्यादा लड़ती थी। फिर एक रोज हमने एक पेट बना के उसकी तरफ बढ़ाया और कहा कि तुमको पसंद नहीं आएगी तो कभी नहीं पिएंगे। पर पीने के बाद वो एकदम बदल गई, हमसे बहुत प्यार से बात करने लगी, बिल्कुल शादी से पहले की तरह, हमारी उर्मी की तरह। फिर जब भी वो हमसे लड़ती, हम उसका पैक बना देते। वो हमसे बच्चों की तरह प्यार करती। फिर एक से दो से चार, उसके बाद हाथ और फिर फूल। आई हो मेरी जिंदगी में तुम बाहर बनके, मेरे दिल में यूं ही रहना तुम प्यार। इसके जो मैं चाय। थैंक यू दादा। ठीक है। परदेसी तुम जाना नहीं मुझे छोड़ के। पता है, यहाँ से जाने का मन ही नहीं करता। आई फील सो सेफ आउट हियर। इसका पूरा क्रेडिट मेरे मॉम डैड को जाता है। बहुत विजनरी है वो दोनों। जब लोगों को ठीक से ये नहीं पता था कि नशा एक समस्या है, तब उन्होंने समाधान का सोचा। मैं अपने मॉम डैड से बहुत प्यार करती हूँ, और मेरे लिए भी जगह किसी खूबसूरत सपने से कम नहीं है। वो सपना जिसे तुमने अपनी मेहनत के दम पर हकीकत बना दिया है। फिर क्या हुआ? फिर ज्यादा होने लगी तो हमने ही पीना छोड़ दिया। तब तक शेरनी के मुंह खून लग चुका था। कुछ दिनों बाद तो हाल ऐसा हो गया कि वो सुबह ही पीने बैठ जाती। हम कुछ कहते तो हमें मारती। चूतिया बोलती है सब। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। छोटे सपने दिखाकर। उन्हें कोई फ्रस्ट्रेशन है या था? दिन भर घर में रहती है सर, तो फ्रस्ट्रेट तो होगी। एक बात और,
कुछ दिनों पहले नशे में अपनी सहेली सत्यभामा का व्हाट्सएप स्टेटस दिखाकर कहने लगी, दिल्ली से नीरज सत्य की पति जहाज उड़ाता है, पायलट है। उसने अपनी माँ बाप की मर्जी से शादी की, जबकि उसका भी बॉयफ्रेंड था, पर उसने फ्यूचर चुना। जब उनको शराब नहीं मिलती तो क्या होता है, क्या करती है वो? हाथ पैर कांपते हैं, सर में दर्द होता है, कई दफा गिर जाती है या और ज्यादा खूंखार हो जाती है। ऐसा लगता है हमें मार देगी या खुद मर जाएगी। या साइन कर दी। वैसे कितना समय हुआ पीते हो? लगभग 1.5 साल, पर 2-3 महीने से थोड़ा ज्यादा हो रहा है। यहाँ भी। अशोक, एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हुआ? हाँ। आई एम सॉरी, मेरी बात का बुरा मत मानना, हम उन्हें ठीक करने की पूरी कोशिश करेंगे। मैडम, हम उसकी मार का बुरा नहीं मानते, आपकी बात का क्या ही बुरा मानेंगे। 15 दिनों की फीस कुछ 10,000 हुई। आप कैश देंगे तो अच्छा रहेगा। कैश देंगे सर, कैश। पैसों की टेंशन रत्ती भर नहीं है, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है अपने पास। शहर में देसी दारू का ठेका है। आपने अपने ही घर पे बीमारी का पेड़ लगा रखा है, उस पे यही सब तो फलेगा। अब जा सकते हो। यहाँ पर कितना ब्रीदिंग स्पेस है। दिल्ली मुंबई में तो पोल्यूशन इतना ज्यादा बढ़ गया है कि 8 से 10 सिगरेट के बराबर धुआं एक इंसान ना चाहते हुए भी पैसिव स्मोकिंग से अपने अंदर ले लेता है। चिंता की बात तो ये है कि वो पॉल्यूशन धीरे धीरे इस तरफ भी बढ़ रहा है। देखना तुम्हें ना, एक दिन ये धुआं पूरे देश को अपनी कालिक से हमेशा हमेशा के लिए ढक लेगा। ना उम्मीद मत, वो दिन अभी बहुत दूर है, तब तक हम होंगे ही नहीं। मरना तो सबको एक दिन है, और ये भी पता है कि एक साथ नहीं मरना है। इसलिए पूरी दुनिया में छीना झपटी तू में लगी रहती है। असल दिक्कत ये है, लोग दुनिया से भाग नहीं सकते, इसलिए नशे में हाई होकर खुद से भागते हैं। लेकिन खुद से भागने वाला इंसान बुज़दिल होता है, इस बात का रियलाइजेशन है मुझे। मल्लिका, दवाई आ गई, ये रही लिस्ट। प्रोपावेक्स, न्यूरोन्टिन, टेमेनॉन, विटामिन सी, विट्रोल कहाँ है? यहाँ पीछे की तरफ लिखा है, बस ये मोडाफिनिल नहीं मिली, उसे मंगवाना पड़ेगा। अशोक, अर्जुन की काउंसलिंग का क्या हुआ? मैंने ट्रेन एडिक्शन काउंसलर से बात कर ली। उसके मॉम डैड से बड़ी मुश्किल से थोड़ी देर पहले बात हो पाई है। पहले मैनेजर से बात हुआ था तो बोले साहब मीटिंग में है, 1 घंटे बाद कॉल करता हूँ, पर 2 घंटे तक कॉल नहीं आया। फिर मैंने किया तो बिजी बता रहा। कल बड़ी मुश्किल से 1 घंटे का टाइम निकाला है उन्होंने। बताइए कैसे कैसे लोग अपने क्रिटिकल बेटे के लिए 1 घंटे का टाइम निकाला है नहीं उनके पास। आप भले ही बच्चों को और कुछ ना करो, लेकिन उन्हें समय देते रहे, उन्हें सुनते रहे। कोई भी बच्चा ड्रग्स का सहारा कभी नहीं लेगा। मैं कल ही पढ़ रहा था, वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया में 14 मिलियन लोग ड्रग्स के शिकार हैं, और 7 में से सिर्फ 1 इंसान को ट्रीटमेंट मिल पाता है, जबकि 8 लाख लोग ड्रग्स के कारण सुसाइड कर लेते हैं, और इनमें से 1,35,000 सिर्फ भारत से है। इट इज वेरी अपसेटिंग टू हियर दैट। अरे सरकार चाहे तो इन्हें रोका जा सकता है। चाहे तब ना। वैसे हम कब तक सरकारों को दोष देते हैं? हमारी भी जिम्मेदारियां हैं कि हम एज अ सोसाइटी, एज अ सिटीजन अपनी जिम्मेदारी निभाते